तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में, जो कि अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत आते हैं और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनका बहुत महत्व है। तो हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स, और अगर पूछा जाए कि आर्टिकल के यूज़ क्या हैं तो उनका यूज़ ग्रामर में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आर्टिकल्स की संख्या कितनी होती है, अगर ऐसा पूछा जाए तो आर्टिकल्स की संख्या 3 होती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिख रखा है। ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल्स हैं, और इसमें से ए और एन ये दोनों आर्टिकल्स इनडेफिनिट आर्टिकल है, जबकि द जो है डेफिनिट आर्टिकल है। और इनका यूज़, ए का और एन का यूज़ वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के ऊपर डिपेंड करता ही है, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होता है जहाँ की उनके उच्चारण के ऊपर भी हम इसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। जैसे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन में अ का उच्चारण हम करते हैं, तो उस वक्त भी हम ये एन का यूज़ करते हैं, और बाकी सभी जगहों पे हम आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर लिखा जाए कि काव, जैसे अगर हम लिखते हैं कि काव, ए एनिमल, ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा सेंटेंस। यहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा इस जगह पे। क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है ये एनिमल जो हम लिख रहे हैं, ये एनिमल में ये ए जो हमारा है लेटर, ये वॉवेल है, जिस वजह से यहाँ हम ए का यूज़ ना करके यहाँ हम एन का यूज़ करेंगे। ये गलत होगा, यहाँ पे एन होगा जो कि सही होगा, तभी हमारा आंसर इसका सही हो सकता है। वरना अगर हम यहाँ पे ए लिखते हैं तो ये गलत होगा। और अगला एग्जांपल लेते हैं एन के लिए, जो कि है, ये भी एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, और इसका यूज़, ये एन मैंने बता दिया, ए का यूज़ हम लेते हैं, ये भी इंडेफिनिट आर्टिकल है, और इसका यूज़ होता है जैसे कि वैसे वर्ड्स जिनके पहले ये वॉवेल जो है ना लगे हुए हों, कॉन्सोनेंट लगे हुए हों। जैसे कि लीजिए मैंगो, इज गुड फ्रूट, तो यहाँ क्या होगा, इसके आगे जो हम लिखेंगे यहाँ पे मैंगो, यहाँ पे हम ए का यूज जैसे हम करें ए मैंगो, तो यहाँ हम ए मैंगो दे सकते हैं। पर अगर कोई कहे कि हम यहाँ एन लिखेंगे, यहाँ पे एन अगर करना हो, एन, जैसे कि एन, अगर हम ये लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, हमारा ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा मैंगो है ये कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, जिस वजह से हम एन का यूज नहीं करके ए का यूज करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग लेटर, अगर किसी को पहचानना है कि कोई वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, तो मतलब उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो वो हम इससे पहचान सकते हैं, क्योंकि आपको जैसा कि मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा इससे पिछली क्लास में, कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट जो होते हैं ए से जेड तक, उनमें ए से जेड तक में 5 जो है वॉवेल होते हैं, बाकी 21 यानी कि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनमें कि 21 जो कॉन्सोनेंट होते हैं, उन 21 कॉन्सोनेंट में से ये हमारा एम है। इस वजह से हम यहाँ पे ए का यूज़ कर रहे हैं, ना कि एन का। और एन का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारे सेंटेंस में उस वर्ड का, आगे आने वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, और सॉरी वॉवेल होगा, तब हम एन का यूज़ करेंगे। और ये दोनों ए और एन हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो आपने इन दोनों का एग्जाम्पल समझ लिया है। आगे चलिए हम चलते हैं द का यूज़। द का यूज़ कहाँ किया जाता है? पहला तो ये आप जानिए कि द क्या है। द एक डिफिनिट आर्टिकल है, जिस तरह से ये दोनों भी आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है,
पर ये डिफिनिट आर्टिकल है और इसका यूज हम करते हैं वैसी वस्तुओं के पहले किया जाता है जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो, या वैसी चीजें जिसकी कोई कॉपी ना हो, ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि हम इस पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे द रामायण, द रामायण, ठीक है। यहाँ हम ए रामायण नहीं लिख सकते। अगर हम ए लिख देते हैं यहाँ पे द की जगह, सॉरी यहाँ नहीं हो रहा है, हम अलग लिखते हैं। इन दोनों एग्जांपल्स को आपने समझ रखा है, तो हम इसे मिटा देंगे। देख लीजिए, यहाँ हम द का ये द जो डिफिनिट आर्टिकल है उसका एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे द सन इज टू हॉट, नीचे हॉट। तो द सन मैंने लिखा द सन, ठीक है, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा हो, मिटाने में थोड़ा कपड़ा नहीं है मेरे पास अभी। तो द यहाँ पे जो मैंने द लगाया है THE, द SUN, ये सन का मतलब, एक तो सन का मतलब बेटा होता है तो उसका स्पेलिंग अलग होता है, ठीक है। पर मैंने यहाँ लिख रखा है सन। कौन सन? वो जो सूर्योदय होते वक्त निकलता है या दिखता है, तो सूर्यदेव। चलिए, तो यहाँ पे हम द का यूज कर रहे हैं क्योंकि द डिफिनिट आर्टिकल है, और डिफिनिट आर्टिकल का यूज वैसे द का यूज वैसे मतलब वस्तुओं या पदार्थों या चीज़ों के पहले लगाते हैं जिसकी कोई फोटोकॉपी ना हो, जो दुनिया में एक ही हो, यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जैसे कि द सन के जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें कि अगर हम बात करें कि मून, अगला एग्जांपल हम लेते हैं मून। अगर हम सन की जगह मून की बात करते, MOON मून की बात करते, तो मून भी एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि द क्या है और द का यूज कहाँ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि द डिफिनिट आर्टिकल का यूज वैसे वस्तुओं या पदार्थों के पहले किया जाता है जो दुनिया में एक ही हो, उसके जैसा कोई फोटोकॉपी ना हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग आर्टिकल समझ गए होंगे और आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।